हाय टॉरस, और आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और मैंने रीडिंग में कुछ चेंजेस किए हैं, तो मैं आपको अगर आप एडवाइजेस जो आपको दी जाती हैं चक्रा बैलेंस के बारे में या चक्रा मेडिटेशन के बारे में जो आपको बताया जाता है, मेंटल एक्सरसाइज जो आपको बताई जाती है, वो सब अगर आप फॉलो करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, एक वो कार्ड। दूसरा, एक क्या चीज़ है जो आपको पूरे मंथ जो है उसका ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है वो। और प्लस वैसे ही हम आपकी हेल्थ, वेल्थ, इमोशनल हेल्थ, जॉब, पर्सपेक्टिव, रिलेशनशिप, लव, सब कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सितंबर का महीना अगर मैं बोलूँ तो अपॉर्चुनिटीज़ का महीना है, लेकिन उसके साथ में मूवमेंट का महीना है। आपके कार्ड्स कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहे हैं कि इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप मूवमेंट करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आप एक जगह पर स्टक ना रहो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आप एक जगह पर बैठे ना रहो। थोड़ा मूवमेंट, थोड़ी शिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। उसके साथ मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चेंजेस जो होराइजन पे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ चेंजेस जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं, जो ऑलरेडी आपके माइंड में चल रहे हैं, या कोई आपको किसी तरह से कुछ चीज़ प्रपोज कर रहा है, वो ऑलरेडी वहाँ है लेकिन आप उसको कंसिडर नहीं कर पा रहे हो, या आप अभी तक उसको कंसिडर नहीं कर रहे हो। और ये महीना है जिसमें आप उन चेंजेस को शायद कंसिडर करोगे और कंसिडर करके उन चेंजेस पे आगे बढ़ोगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके लव से, रिलेशनशिप से। लव में सेल्फ लव प्लस दूसरों के लिए लव, प्लस अगर आप किसी की वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में आने के लिए, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, या ऑलरेडी मैरिड हो और आगे अपनी फैमिली ले जाना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो रिलेशनशिप के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये महीना रिलेशनशिप के लिए आइडियली अच्छा है, लोगों के आपके लाइफ में आने के लिए, लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सेंटर कार्ड में ही आपके विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सेंटर कार्ड ही आपका बोलता है कि आप जो भी चीज़ें सच में चाहोगे, दिल से चाहोगे और स्ट्रॉन्ग विल के साथ चाहोगे, वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। प्लस किसी बहुत पावरफुल इंसान का, मेंटली इमोशनली स्ट्रांग इंसान के आपके लाइफ में आने की संभावना जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है, अगर आप वेट कर रहे हो नए पर्सन के आपके लाइफ में आने के। और उसके साथ रिलेशनशिप जो है आपका वो नए तरीके से शुरू होने की चांसेस जो हैं वो भी हैं। और वो पर्सन आपको मिल सकता है कहीं किसी फ्रेंड के थ्रू, फ्रेंड का फ्रेंड, सो इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है जहाँ पे वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। और वो पर्सन डेफिनेटली थोड़ा सा इंट्यूटिव भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है जो आपकी बातों को बोले बिना समझ जाए, थोड़ा सा इमोशनल हो, इमोशनली अच्छे से कनेक्ट होने वाला हो। तो ओवरऑल एक अच्छा स्टार्ट, जो एक अच्छा बिगनिंग जो है वो डेफिनेटली मुझे रिलेशनशिप्स के लिए आपके लिए दिख रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप में से काफ़ी लोग जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब्ड हैं, या ओवरलोडेड हैं, या किसी तरह का कोई हार्मोनल इमोशनल इम्बैलेंस उनकी लाइफ में चल रहा है, या कोई चीज़ जैसे रिलेशनशिप्स में भी कोई चेंज अपनी लाइफ से चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा हो जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप उनके लिए वर्कआउट ना कर रही हो। तो ये टाइम है जब आप उस रिलेशनशिप से वर्कआउट कर सकते हो। ये टाइम है जब आपको उस रिलेशनशिप से बाहर आके अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। दूसरा, अगर ऐसा पॉसिबल है जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी लाइफ में आपसे कोई वर्कआउट कर रहा है, मतलब कोई आपको छोड़ के जा रहा है और आप उसको लेकर काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हो, काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो चेंज हुआ है आपकी लाइफ में, ये आपके अच्छे के लिए हुआ है। क्योंकि शायद वो पर्सन आपके लिए वर्कआउट नहीं करता, शायद वो रिलेशनशिप आपके लिए वर्कआउट नहीं करती, और आपको जहाँ लग रहा है कि मेरे पास कोई नहीं है, या मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, या मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, या मेरे पास कोई पर्सन नहीं है मेरी बात सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट करने के लिए, वो सारी फीलिंग ख़त्म हो जाएगी जब आप खुद के साथ कनेक्ट करोगे, जब आप अपने आप को पहचानोगे, जब आप अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करोगे। अपने आप को आइसोलेट करोगे तो डेफिनेटली आपको ऐसा फील होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को दूसरों के साथ कनेक्ट करोगे, और आई नो कोरोना है और बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, पार्टीज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ़ोन पे, ग्रुप चैट्स पे कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो और अपनी लाइफ में सही इंसान को ला सकते हो। अगर बात करें, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का कोई ट्रबल चल रहा है, तो ये महीना है जहाँ पे आपको एक्चुअल में अपनी बात को सामने रखना है, लेकिन इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग होके आपको ये समझना है कि आपको एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, लेकिन आपको एडमेंट नहीं होना है। ये आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किसी भी हालात में आपने एडमेंट नहीं होना है, आपने अपनी बात पे अटक नहीं जाना है कि यही है और बस यही रास्ता है। दूसरे की बात सुनिए, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचिए
किस तरह से चीज़ों का सोल्यूशन किया जा सकता है, किस तरह से चीज़ें हल की जा सकती हैं, उनके बारे में सोचिए। और जब आप उनके बारे में सोचोगे तो आपको वाकई ही में सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये जो एक स्टक सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में मुझे लग रही है, चाहे वो खुद के साथ हो चाहे दूसरों के साथ हो, जहाँ पाथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है, जहाँ इमोशनली थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, वो सारी सिचुएशन बेटर के लिए जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर बात करें आपके जॉब या मनी पर्सपेक्टिव की, तो जॉब के पर्सपेक्टिव से भी मुझे ऐसे लग रहा है कि एक कोई अथॉरिटी या कोई चेंज या कोई प्रमोशन या ग्रोथ जो है वो आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है मुझे, जिसके लिए प्रॉब्ली आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो रहे थे, आपको लग रहा था कि शायद ये होगा ही नहीं। आप आगे बढ़ते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ कार्ड कहता है कि आप अपने पाथ पे बढ़ते रहिए, आप अपनी मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली ग्रोथ है। और अगर आप किसी फील्ड में चेंज करना चाहते हो तो एनी फील्ड विच इज़ रिलेटेड टू ईदर जो ग्राउंड या अर्थ से रिलेट करती है वो फील्ड आपके लिए अच्छी होगी। दूसरा, इंटरनेट से रिलेटेड फील्ड जो है वो आपके लिए अच्छी होगी। तो अगर आप कोई ऑनलाइन चीज़ शुरू करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली वो शुरू कर सकते हो। तो ये दो फील्ड्स जो हैं वो मेजरली मुझे दिखाई दे रहा है जो आपके लिए अच्छी होगी। और अगर कुछ ट्रैवल से रिलेटेड है तो वो भी आगे जाके, नॉट राइट नाउ, लेकिन आफ्टर अ वाइल आपको उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलना जो शुरू हो जाएंगे। तो ये फील्ड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। और प्लस अगर आप किसी भी जॉब में ऑलरेडी हो तो ग्रोथ के चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक जो भी मेंटल डिस्ट्रेस, टेंशन, स्ट्रेस से आप गुजरते रहे थे वो सारी जो है वो धीरे धीरे अब कम हो जाएगी। बात करें मनी की तो एट ऑफ पेंटिकल्स आया है। देयर इज नो कार्ड बेटर देन एट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके पास एट ऑफ पेंटिकल्स है तो मुझे नहीं लगता कि आपको पैसों को लेकर चिंता करने की जरूरत है। आप अपनी पावर में हो, आप अपनी विश लिस्ट बना सकते हो, तो मनी आपकी लाइफ में डेफिनेटली फ्लो होगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी जिसको लेकर आपको केयरफुल रहना है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके मनी को लेकर क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। तो जो आप सोच रहे हो, जो चीज़ें आप बोल रहे हो अपने मन में, वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रही हैं और वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैग्नीफाई होकर आएंगी, ज़्यादा बढ़ के आएंगी। इसलिए ज़रूर ये सोचिए कि आपकी लाइफ में क्या है, थैंकफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, छोटी बड़ी जो भी हैं, और मनी आपके लाइफ में डेफिनेटली फ्लो होगा। एक चीज़ जो मैं एडवाइस करूँगी वो ये है कि इस टाइम पीरियड में हो सके तो एक पैसा किसी को उधार ना दें, क्योंकि चीटिंग के चांसेस हैं। दूसरा, अपने पासवर्ड्स, अपने जो आईडीज़ हैं, जो भी चीज़ें आपकी मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं, उन सबको अच्छे से सेफ रखें, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रॉड या चीटिंग या किसी इस तरह की चीज़ का भी होता है। और 2020 में और आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें जो हैं ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाली हैं, साइबर क्राइम्स थोड़े और बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए उस चीज़ को लेकर। और दूसरा, बजटिंग ज़रूर कीजिए। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें करते आ रहे हो, जो भी चीज़ें आपकी ब्लेसिंग्स हैं, उनको काउंट ज़रूर कीजिए। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं उनको काउंट ज़रूर कीजिए। और जब आप वो करोगे तो आप देखोगे कि मनी वाइज भी आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो अब बात करते हैं कि आपकी लाइफ में अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो या किसी तरह की फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए ट्राई कर रहे हो तो क्या चांसेस हैं उसके। तो मुझे बेबी बर्थ के चांसेस भी लग रहे हैं, रादर प्रेगनेंसी के चांसेस मुझे ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ वैंड है, पेज ऑफ कप है, मून हार्मोन्स का कार्ड होता है तो हार्मोनल चेंजेस का कार्ड भी है, प्लस सेलिब्रेशन का कार्ड भी है। तो मुझे प्रेगनेंसी के चांसेस लग रहे हैं। और फ्रॉम दैट मैं कह सकती हूँ कि, और कप प्रिंस 2 बार है, तो कहीं ना कहीं कुछ नया आपकी लाइफ में होने का, कुछ नया अचानक आपकी लाइफ में चेंज होने का, आपका जो जिस तरह की आपकी लाइफ चल रही थी, आपको लग रहा था कि कनेक्टेड नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, या अचानक से एक जगह से दूसरी जगह के शिफ्ट होने का चांस, वो किस तरह की चीज़ जो है मुझे आपके कार्ड में लग रही है। और उसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि देर आर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आप बेबी के लिए ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अच्छा महीना है, प्रेगनेंसी डेफिनेटली हो जाएगी। उसके साथ में एक और चीज़ जो मुझे आपके कार्ड्स में बहुत प्रोमिनेंट लग रही है वो ये कि कोई एक अपॉर्चुनिटी है जो होराइजन पे है, कोई एक चीज़ है जो थॉट आपके माइंड पे है, या कोई आपको कोई चीज़ ऑफर कर रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है। तो 4 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ऑफर की जा रही है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको ऑफर की जा रही है, कोई ऐसा चेंज है, या आपके
आपके गाइड्स आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन और वो आएगा तो आपकी विशेस फुलफिल होंगी, वो आएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ग्रोथ होगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली उस पर बैठे हुए हो, आप बहुत स्ट्रांगली कह रहे हो कि नहीं मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं हो सकता, मुझे लगता है मुझे ये पिकअप नहीं करना है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है वो मुझे पाथ नहीं मिलेगा, यहाँ पे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी। तो अगर ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है, होराइजन पे कोई चीज़ है, कोई बार बार कोई प्रपोजल आपके पास आ रहा है, बार बार कोई थॉट आपके माइंड पे आ रही है, अपने आप को क्लोज मत कीजिए, उसके लिए एडमेंट मत होइए। ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस हो, जैसा आपको एक्सपीरियंस हो, चीज़ें वैसे ही हो, आगे चीज़ें चेंज हो सकती हैं। उस बदलाव के लिए आपको एक बार कोशिश ज़रूर करनी है। तो कोई ऐसी चीज़ है अगर जो होराइजन पे है, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, कोई चीज़ जो बार बार आपके लाइफ में नॉक कर रही है और बार बार एक डोर ओपन अप करने के लिए आपको बोला जा रहा है, तो आप प्लीज़ उसको एक बार कंसीडर ज़रूर कीजिए। वो कुछ हो सकता है जो बिल्कुल आउट ऑफ द लीग हो, आपने पहले कभी ना किया हो, आपके लिए बहुत डिफरेंट हो, जगह चेंज करनी पड़े, सिचुएशन चेंज करनी पड़े, लेकिन वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो एक बार ज़रूर उस अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान दीजिए। उसके साथ में मुझे एक पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है कि किसी तरह की चेंज ऑफ प्लेस, लाइक ट्रांसफ़र या किसी तरह की कोई चीज़ जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, वो भी आपके कार्ड्स पे है और वो होना चाहिए इस महीने में, क्योंकि पेज ऑफ कप्स मुझे 2 जगह दिखाई दे रहा है, चैरियट दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली वो एक ग्रोथ या वो एक चांस जो है उसकी पॉसिबिलिटी आपके कार्ड्स में लग रही है। उसके साथ में अगर आप में से कोई लोग किसी तरह की व्हीकल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड जो है वो पेज ऑफ कप के साथ कंबाइंड आ रहा है, तो किसी तरह की व्हीकल में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप किसी तरह के व्हीकल अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस ईयर आप वो मत कीजिए, नेक्स्ट ईयर तक वेट कीजिए। नेक्स्ट ईयर आप डेफिनेटली ले सकते हैं। नेक्स्ट ईयर अराउंड फरवरी मार्च एक अच्छा टाइम होगा आपके लिए व्हीकल में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अभी ये टाइम ऐसा है जहाँ पे आपके अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है और उनको धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना है, अपने मनी एरिया को बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इस टाइम में किसी तरह का लोन लें या किसी तरह का नया व्हीकल लें या इस तरह की कोई चीज़ करें। और उसके साथ में व्हीकल रिलेटेड या आपकी गाड़ी से रिलेटेड कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे टायर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको लेकर आपको वरीड नहीं होना है, यू विल बी एबल टू हैंडल दैट। तो किसी तरह की कोई ऐसी मेजर टेंशन नहीं है, बट ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ये आपकी लाइफ में हो सकती हैं। इसके अलावा बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मैंने पहले ही कहा कि पहले फिजिकल हेल्थ की बात करें तो फिजिकल हेल्थ में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सिटिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बैठ रहे हो, और उसकी वजह से आपको फिजिकल हेल्थ में स्पेशली आपके लेग्स या लिम्स में जो है वो कुछ प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, अराउंड द नेक एरिया कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, आप डाइट का अपनी शायद ख्याल नहीं रख रहे हो, तो इसकी वजह से स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने इस महीने अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि आप एक जगह बैठे ना रहो, आप थोड़ा सा चलो फिरो, थोड़ा सा वॉक करो, बीच बीच में चाहे 2 मिनट के लिए स्ट्रेच कर दो एक, अगर लगातार काम कर रहे हो, या बीच में 2 मिनट के लिए वॉक कर लो एक, लेकिन डेफिनेटली वॉक ज़रूर करो, थोड़ा सा स्ट्रेच ज़रूर करो। वो एक चीज़ जो है उसका आपको ध्यान रखना है। उसके साथ में अगर मैं बात करूँ आपकी मेंटल या इमोशनल हेल्थ की, तो मुझे ऐसे लगता है कि पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आपके बॉडी में कुछ थोड़े हार्मोनल चेंजेस हों, जिनकी वजह से आप थोड़ा सा नेगेटिव जाओ, या मून की साइकिल के साथ आपकी कुछ नेगेटिविटी जो है, या थोड़ा सा इमोशनल डाउन या डिप्रेसिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आना शुरू हों, उस तरह की किसी थॉट में आप जाओ। तो आपने अपने आप को, क्योंकि जब हमें पता होता है तो हम अपने आप को डेफिनेटली बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं उस टाइम में। तो आपने अपने आप को बेटर तरीके से हैंडल करना है। नो कि आप जिन चीज़ों पे भी काम कर रहे हो वो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेंगी। नो कि जो भी सिचुएशंस इस टाइम पे हो रही हैं, आप अगर मेहनत करते रहोगे तो आपको अच्छा ही फ्रूट देंगी। और जो भी चेंज आपकी लाइफ में इस टाइम पे हो रहा है, दो शायद आप उस चीज़ के साथ बहुत खुश नहीं हो, शायद आपको लग रहा है वो चेंज आपकी विशेस के हिसाब से नहीं हो रहा है, या आप इस चेंज को इस तरह से नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में होना, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, वो आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, वो आपके अच्छे के लिए काम करेगा। तो अगर किसी तरह के नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आती हैं तो ये ज़रूर याद रखिए कि आप जो भी सोच रहे हैं आप वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ में, उसको बढ़ा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव को ही बढ़ा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो नेगेटिव को ना बढ़ाने की जगह जब भी नेगेटिव थॉट आए तो ध्यान दीजिए कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स हैं। ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो आपका बेड हो, चाहे घर हो, चाहे ब्रश हो, चाहे कपड़े हों, चाहे खाना हो, हर चीज़ का थैंक यू कीजिए ताकि आप आगे की ग्रोथ की तरफ जा सके और वो आपको अच्छी ग्रोथ दे सके।
उसके अलावा अगर आप किसी तरह की सोल पाथ पे हैं, इंट्यूटिव डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आपकी इंट्यूशन जो है डेवलप होगी और उसके साथ में हो सकता है कि आपके जो गाइड्स, जो एंजल्स हैं, वो भी आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके कनेक्शन से भी आपके अंदर कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ इंट्यूशन डेवलपमेंट हो। लेकिन मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम आपके कार्ड्स में लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा एडमेंट हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी थॉट्स को, अपने मॉरल्स को, अपने आइडियाज़ को पकड़ के रखते हो और आप दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते हो, अपने आप में चेंज नहीं करना चाहते हो और चेंज के अगेंस्ट फाइट करते हो। वो एक चीज़ है जो शायद इस टाइम पे आपको बदलनी है। वो एक चीज़ है जो जैसे ही आप बदलोगे वैसे ही आप वो कनेक्शन जो डिवाइन के साथ आपका है उसको महसूस कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको उस चीज़ को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस में लाना पड़ेगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को होने देना पड़ेगा। और जब आप वो साइकिल समझोगे, जब आप वो इमोशन समझोगे, जब आप चीज़ों को फ्लो करने दोगे, जब पानी की तरह चीज़ आपकी लाइफ में चीज़ें फ्लो होना शुरू हो जाएंगी, तो आपकी लाइफ में चेंजेस जो हैं वो बहुत अच्छे और परमानेंट होंगे। आपका मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ जो है वो ये रहेगी कि आपने फाइट नहीं करना है इस महीने। फाइट नहीं करना है इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से लड़ रहे हो। फाइट नहीं करना है कि किसी और से तो फाइट नहीं करना है, लेकिन विद इन योर सेल्फ जो चेंजेस आ रहे हैं उनको फाइट मत कीजिए, उन चेंजेस को होने दीजिए। अगर कोई ग्रोथ या कोई अपॉर्चुनिटी या कोई चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ थॉट, चेंज किसी भी तरह का चेंज आपकी लाइफ में, पर्सन आपकी लाइफ से कोई जा रहा है या नया पर्सन कोई आ रहा है, रिलेशनशिप्स में कोई चेंज हो रहा है, किसी भी तरह का कोई चेंज हो रहा है, तो उसको होने दीजिए। वो हील होना बहुत ज़रूरी है। पुरानी चीज़ें, नई चीज़ें जो हैं उनको आना देना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर आप देखो तो ये एक वॉरियर है और इसको बहुत सारे वुंड्स हैं, इसको बहुत सारे घाव लगे हैं, लेकिन इसने एक सूट पहन लिया है बहुत हार्ड, जिसके कारण और कोई इसको घाव ना दे पाए, लेकिन उसके अंदर के घाव नहीं भरेंगे इस सूट को पहनने से। तो इसका बेसिक रेफरेंस ये है कि अगर आप अपने अंदर फाइट करते रहोगे या आप दूसरों की बातों को नहीं समझोगे या अगर आप अपने आप को ओपन नहीं करोगे चेंजेस के लिए, चीज़ों को होने देने के लिए, तो आप कोई भी चेंज जो है वो उसको ले नहीं पाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे और रादर उन्हीं चीज़ों के कारण पुरानी चीज़ों में ही आप रह जाओगे अंदर ही अंदर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप चेंजेस को इस महीने अपनी लाइफ में आने दें। अपने आप के लिए आप अफर्मेशन कर सकते हो कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या करती हूँ, जो भी चेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं, मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने आप को लाइफ के फ्लो के साथ जाने के लिए अलाउ करता हूँ या करती हूँ और मैं अब जो भी यूनिवर्स मेरे लिए कर रहा है सबसे बेस्ट है। मैं जो चीज़ें हो रहा है उनको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ के फ्लो के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। तो ये अफर्मेशन आपने ज़रूर करनी है इस महीने। चक्र ऑफ द मंथ की बात करें, चक्र ऑफ द मंथ इस महीने आपका हार्ट चक्र है और कहीं ना कहीं बहुत सही है क्योंकि इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं, पीपल वॉकिंग आउट ऑफ योर लाइफ, वॉकिंग इनटू योर लाइफ, लोग आपकी लाइफ से जाएंगे और आएंगे। उसके साथ में कहीं ना कहीं आपको ओपन अप होना है चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो हार्ट चक्र की मेडिटेशन इस महीने बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, वीडियो देखिए और हार्ट चक्र के लिए छोटे छोटे टिप्स हैं उसमें जिनसे आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस रख सकते हो, तो उसको बैलेंस कीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इस महीने। बात करें कि आपका नंबर ऑफ द मंथ क्या है, तो नंबर ऑफ द मंथ आपका 4 है इस महीने और कलर ऑफ द मंथ ग्रीन और सी ग्रीन या ब्लू, लाइट ब्लू की कोई भी शेड्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी इस महीने। उन शेड्स को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए। ग्रीन कलर के फूड्स, सब्जियां जो हैं उनको अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए। थोड़ा सा ग्रीनरी में जाइए, थोड़ा सा नेचर में जाइए। इन सब चीज़ों को आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये ओपन अप करने में हेल्प करेगा आपको। अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो सुबह थोड़ी देर ग्राउंडिंग कीजिए, ग्राउंडिंग का लिंक मैं शेयर कर दूंगी। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कीजिए, अर्थ के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग के लिए जो है वो बहुत हेल्प करेगा इस महीने। और अगर आप ये एडवाइजेस फॉलो करते हो, अगर आप चीज़ों को आने देते हो, चेंजेस को होने देते हो, तो आप यूल बी इन योर पावर। एंड ऑफ द मंथ और बाय नेक्स्ट मंथ आप देखोगे कि आप अपने आप पावरफुल पोजीशन में हो। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है आपके लिए आगे के लिए, और दैट मीन्स कि अगर आप इन सारी चीज़ों को होने देते हो तो एक आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लोग आपके साथ होंगे, चीज़ें आपके साथ होंगी और आप बहुत कंफर्टेबली अपनी पोजीशन में, अपनी चेयर में एक जगह पे बैठे होंगे जहां आपको लगेगा कि हाँ, आई हैव अचीव्ड समथिंग इन माय लाइफ। तो वो डेफिनेटली आपको करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें, ज़रूरी है कि आप इन एडवाइजेस को फॉलो करें और जो चेंजेस हैं, जो सिचुएशन में चेंज हो रहा है, लाइफ में चेंज हो रहा है, उन चेंजेस को होने दें और उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। एडमेंट ना हो इसमें, और इसमें यही फ़र्क है कि इसको एक्सपीरियंस है और ये सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे चलता है, दूसरे की बात बिल्कुल नहीं सुनता है। जहाँ पे ये जो है ये एक ग्रोन, मतलब एक अलग जोन में है जहाँ पे दूसरों की बात, दूसरों के एडवाइजेस भी इस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरों को साथ लेके ग्रो करता है। तो ये जो चेंज है ये महीना आपके लिए लाने वाला है, तो इस महीने इस चेंज के साथ
काम ज़रूर कीजिए। और अगर वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करने से वीडियोज़ सर्चेबल होती हैं तो दूसरों को भी मिल सकती हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए सबके साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप किस तरह की और चीज़ चाहते हो मैं इन वीडियोज़ में इंक्लूड करूँ, कुछ मिस हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझे फीडबैक दे सकते हो। और मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन के साथ। आपको अपनी अगर पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग करानी है तो आप फेसबुक लिंक के द्वारा या कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ लिखना है कि आपको अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूँगी और हम उस हिसाब से आपकी रीडिंग जो है उसको प्रोग्रेस करेंगे। और इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो पर्सनलाइज रीडिंग से ही आप जान पाएंगे। अपने आप का ध्यान रखिए, इमोशनली अपने आप को पुल डाउन मत कीजिए। सेल्फ लव, दूसरों के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। आइसोलेट मत रहिए और चीज़ों को फ्लो होने दीजिए अपनी लाइफ में। और मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने के प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, अपना ध्यान रखिए। और अगर आप कोविड पे प्रेडिक्शंस चाहते हैं तो मेरे चैनल पे कोविड पे और भी बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स और कैसे अपने माइंड को पॉजिटिव करें, कैसे अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करें, कैसे मदर अर्थ की हीलिंग करें, बहुत सारी वीडियोस हैं। तो अगर आपको कभी भी टाइम मिले तो उन वीडियोस को देखिए, जो अच्छी लगती हैं वो सबके साथ शेयर कीजिए ताकि ये चीज़ें जो है सब तक पहुंच पाएँ और सबकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आ पाएँ। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।